इस मैं बताना चाह रहा हूँ आज की क्लास में कि अपने कौन कौन से कोर्स में चैप्टर हट गए हैं, कौन कौन से अपने कोर्स में हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सब बच्चे ढंग से सुने, आवाज़ नहीं करें और प्लीज़ ध्यान से सुने सब बच्चे। अपने पास 12th क्लास 12th में क्या क्या टॉपिक वाइज बताना चाह रहा हूँ मैं, लेसन वाइज। फर्स्ट लेसन रिलेशन एंड फंक्शन, कौन कौन सा कोर्स में है, कौन कौन सा कोर्स में नहीं है, कौन सा कोर्स में है और कौन सा कट है। आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है, 1.2 करनी है, एक्सरसाइज 1.3 कट है, एक्सरसाइज 1.4 कट है। 1.3 किसकी है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कट है और उसके साथ में इन्वर्टिएबल फंक्शन या किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, FOG GOF कट है, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं 1.3 कट है। तो 1.3 और उसके एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। 1.4 ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन कट था सिलेबस से पहले ही। और आपके साथ एक्सरसाइज मिसलेनियस के अंदर जो जो क्वेश्चंस अपने काम के हैं वो मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। मिसलेनियस में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको मैं टिक करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस मिसलेनियस के बता रहा हूँ मैं कौन कौन से करने हैं। 1.1 पूरी विथ एग्जाम्पल्स, 1.2 पूरी विथ एग्जाम्पल्स, 1.4 पूरी। और मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन जो करने हैं आपको, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपको करना है, एक तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3rd करना है, उसके बाद 4th करना है, 5th करना है, 6th करना है, 7 करना है, 7 नहीं करना है, 5th 6th तक करना है। इसके बाद 8 करना है। 8 के बाद आपके पास और जो करना है वो है 10th, ये अपने कोर्स में है। और उसके बाद जो कोर्स में आएगा आपके पास 10th के बाद डायरेक्ट आप करेंगे 15, फिर करेंगे 16, 17 और 17 तक लास्ट। तो 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17 ये अपने कोर्स में है, ये अपने कोर्स में है जो आपको करना है। ये आपको कोर्स में है जो करना है। आपके पास कौन कौन से हो गए अपने पास वो देख लीजिए। अपने को जो नहीं करना है वो मैंने बता रहा हूँ, जो करना है वो 3, 4, 5 ये आपको करना है। और लिख दिया मैंने 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17 ये आपका चैप्टर नंबर 1 में था। इसमें एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए, कौन कौन से मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो करने हैं। एग्जाम्पल 41 करना है, 42 करना है, 43 करना है, एग्जाम्पल 44 करना है। इसके बाद एग्जाम्पल 46 करना है, एग्जाम्पल 47 करना है, एग्जाम्पल 48 करना है, एग्जाम्पल नंबर 50 करना है, एग्जाम्पल नंबर 51 करना है। ये सारे मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स आपको चैप्टर 1 में करने हैं। ये चैप्टर 1 के बारे में रहा। चैप्टर 1 के बारे में ये रहा कौन कौन से एक्सरसाइज पूरी गायब है और कौन कौन से क्वेश्चन आप करने हैं मिसलेनियस के अंदर। अब आप चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। कोई भी वेटेज कम नहीं हुआ है, वेटेज इसका 8 मार्क्स है वही रहेगा। चैप्टर 2 का नाम है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वैसे तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है साफ कि ITF में एक तो ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उड़ा है और एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वो उड़ी है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उड़ी हैं और अपने पास ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उड़ा है।
तो ग्राफ तो वैसे भी मैंने करवाए थे आपको, लेकिन वो ग्राफ नहीं करने हैं आपको। ITF के ग्राफ एग्जाम में नहीं आएंगे। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं अपने पास, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आपका इसमें ओनली सिंपल ये बोल रहा है डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बस यही लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है। अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो आपकी केवल एक्सरसाइज फर्स्ट बचती है, एक्सरसाइज फर्स्ट बचती है कोर्स में, बाकी सेकंड थर्ड भी नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप इस लेसन को पूरा करें, क्योंकि इसके बारे में अपन आंसर जब अपने पेपर आएंगे तब बताएंगे, जब आपके सैम्पल पेपर आएगा तब। इसलिए आप लेसन जो सेकंड है उसको आप पूरा करें, सेकंड लेसन को आप पूरा ढंग से करें NCERT से। इसमें केवल ग्राफ नहीं पढ़ने आपको, और प्रॉपर्टीज के सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं पढ़ने हैं। तो लेसन 2 पूरा करना है, केवल ग्राफ और प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं पढ़ने हैं। ये लेसन 2 में रहा। और इसके बाद अपन लेसन 3 पे आते हैं। 3 का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अपने पास क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्या क्या चीज़ें बची हैं। मैट्रिक्स में हर चीज़ अपने पास एक्सरसाइज जो गया है, मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुज मल्टीप्लाई इज जीरो मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको कि भाई अगर एक मैट्रिक्स जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो आए, तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे अब। फिर इसमें और लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, मतलब आपको कौन कौन सी पढ़नी है, 3.1 पढ़नी है, 3.2 पढ़नी है, 3.3 पढ़नी है। एक्सरसाइज 3.4 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो कोर्स में नहीं है, वो आपका कट हो गया। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ये आपका 3.4 कट हो गया। इसमें और लिखा हुआ है कि इसमें कंसेप्ट ऑफ एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस थ्योरम कौन सी थी कि ए बी जो है ना, अपने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें एक थ्योरम थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कोर्स में है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, A इंटू बी और B इंटू आई बनता है, वो कोर्स में है। लेकिन उस पर एक थ्योरम थी, वो थ्योरम थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ ए यूनिक इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो वो थ्योरम अपने कोर्स में नहीं है। वो थ्योरम मैं बता दूं कौन सी थ्योरम थी। अपने पास 3.1, 3.2, 3.3, 3.3 तक सब कुछ कोर्स में है। 3.4 के अंदर कोर्स में कुछ नहीं है, केवल 3.4 में आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं वो पढ़ना है, उसका डेफिनेशन पढ़ना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस 3.4 में इन्वर्टिबल किसे बोलते हैं वो पढ़ना है। थ्योरम नंबर 3 और 4 ये दोनों कोर्स में नहीं है। थ्योरम नंबर 3 कोर्स में नहीं है, थ्योरम 4 जरूर पढ़ लें। थ्योरम 3 कोर्स में नहीं है, थ्योरम 4 होती है ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, वो जरूर पढ़ लें। बाकी 3.4 पूरी गायब, मिसलेनियस पूरी आएगी, मिसलेनियस पूरी आएगी। एक्सरसाइज जो मिसलेनियस की होगी उसमें कोई भी क्वेश्चन इन्वर्टिबल का नहीं है, वो पूरी एक्सरसाइज आएगी। तो ये रहा चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ये रहा चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 आ रहा है डिटरमिनेंट। इसमें क्या पढ़ना है वो देखें। डिटरमिनेंट में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो देखें। डिटरमिनेंट में बहुत बड़ा आराम हुआ बच्चों को, बहुत फ़ायदा कोविड-19 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्ही को हुआ है डिटरमिनेंट के अंदर, और वो हुआ है 4.2 प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही हैं। ये तो टिक कर रहा हूँ मैं जो आ रहा है और ये जो नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा टॉपिक कट गया बच्चों के। क्या क्या आ रहा है भैया, एक्सरसाइज 4.1 आएगी, 4.3 आएगी, 4.4 आएगी, 4.5 आएगी, 4.6 में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आएंगे।
7 ऑनवर्ड्स आएंगे, 1 to 6 नहीं आएंगे। 4.7 के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, फोर्थ में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं लिख रहा हूँ अभी आपके सामने। इधर कौन कौन सा नहीं आ रहा भैया, तो एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक पूरा गायब है, जो टिपिकल है, प्रॉपर्टीज़ वाला नहीं आएगा। एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक जो पढ़ाया था मैंने, कंसिस्टेंसी चेक करना कि कैसा इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, वो नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा है। 1 to 6 वाला क्वेश्चन वो नहीं आएंगे। अब मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है वो भी आप लिख लो। तो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वो लिख लो आप, जो मेरे अकॉर्डिंग अपने को लगते हैं कि भाई वो 4.2 पे डिपेंडिंग नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 33 ये करना है आपको, इसके अलावा नहीं करना है, अपने आप समझ जाना। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 1 3 7 8, 1 3 7 8 ये करना है, 16 करना है, 18 करना है, 19 करना है। इसके अलावा बाकी सब नहीं करना है। बहुत बड़ा आराम हुआ तुमको, 4.2 कट गई, प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक कट गया, जो सबसे टफ था वो कट चुका है। अगला हम देखते हैं 5वां लेसन पे आते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपको। इसमें आपके पास जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको भेजा है, इसमें आपके सब आएंगे। कट रहा है क्या वो देख लो आप। तो एक्सरसाइज 5.8 नहीं आएगी, रोल्स थ्योरम्स और लैग्रेंज थ्योरम नहीं आएगी। बाकी एक्सरसाइज 5.1 से 5.7 पूरा, मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा, ये सब कुछ आएगा। एक्सरसाइज 5.8 नहीं आ रहा है, उसके अलावा सब कुछ आएगा। ये रहा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। फिर आप आगे आ जाते हैं, लेसन नंबर 6 में आते हैं। पहली बुक खत्म हो रही है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो अभी अपने चल रहा है टॉपिक। इसमें से कौन कौन सा नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 6.1 गायब है, एक्सरसाइज 6.4 पूरी गायब है। दोनों एक्सरसाइज नहीं आएंगी, 0.1 और 0.4। और अपने जो कोर्स में आने वाली हैं वो हैं एक्सरसाइज 6.2 जो अभी हम कर रहे हैं, 6.3 और 6.5। मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे वो टिक कर लो, क्योंकि वो कम है। मिसलेनियस में कौन कौन से नहीं आ रहे, ऊपर मैंने क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब वो नहीं आ रहा है। तो जो मिसलेनियस में नहीं आ रहा है वो लिख लो आप। एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है एओडी की, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, 1 और 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आएगा, 1 3 19 ये नहीं आ रहे हैं। 19 के बाद बाकी सब आ रहे हैं, 1 3 19 नहीं आएंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम्पल टिक करने हैं तो जो एग्ज़ाम्पल नहीं आने वाले हैं वो एग्ज़ाम्पल नंबर 49 है, एक तो जो अपने कोर्स में हट गया, जो सिलेबस डिलीट हुआ उसमें नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 42 नहीं आएगा, 43 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा। 42, 43, 44 और उसके साथ साथ एग्ज़ाम्पल 49 ये आपके नहीं आएंगे। बाकी अपने कोर्स में जो है वो लिख दिया मैंने आपके सामने। ये आपका एओडी वाला पोर्शन। आगे सुनो बेटा, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो अभी आपने पढ़ा ही नहीं इतना खास कुछ, तो अभी आपको ध्यान नहीं पड़ेगा उसमें क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तब बोल दूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। इंट्रीगल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो इंट्रीगल्स में एक्सरसाइज 7.1 से लेके एक्सरसाइज 7.7, एक्सरसाइज 7.9 से लेके
7.11 और मिसलेनियस, ये सब कोर्स में है। यहाँ केवल आपको एक ही फायदा हुआ है, एक एक्सरसाइज 7.8 नहीं आएगी कोर्स। और रिपीट कर रहा हूँ, देख सुन ले, इसमें इंटीग्रल्स में आपके पास एक तो एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.6 तक है कोर्स में, 7.9 से लेके 11 तक कोर्स में है, मिसलेनियस कोर्स में है। एक्सरसाइज 7.7 कोर्स में नहीं है, 7.8 कोर्स में नहीं है, और इसमें एक सप्लीमेंट टॉपिक होता है जो बुक के एंड में लिखा होता है, वो कट गया है। तो 3 फायदे हुए इसमें, 7.7, 7.8 और एक सप्लीमेंट टॉपिक गायब हुआ है। क्लियर? आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स AOI, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसमें क्या बोर्ड ने ये बोला है, पूरा लेसन कोर्स में है, कुछ भी नहीं कटा है। इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कटे हैं जो मैं आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तब बोल दूंगा ये क्वेश्चन अपने कोर्स का नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं सर। इसमें क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से इसमें क्या होता है, एरिया बनता है 2 कर्व के बीच का। तो वो जो 2 कर्व जो हैं वो सिंपल वाले कर्व आ गए हैं, टफ वाले कर्व हट गए हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं आपको उस समय NCERT में क्वेश्चन टिक करा दूंगा। अभी तो आप इसको छोड़ो। डी 5th लेसन, अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूरा कोर्स में है, फुल नो डिलीशन, इसमें कोई डिलीट इतना खास नहीं हुआ है, सम क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा ओनली, बाकी पूरा कोर्स में है। फिर आप अगला देखते हैं 9th, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में जिसको DE बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जरूर कटा है अपने पास। इसमें क्या कटा है बता रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 9.3 कट हुई है। एक्सरसाइज 9.6 में ओनली एक टाइप के क्वेश्चन कट हुए हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन कट हुआ है। बाकी 9.1 कोर्स में है, 9.2 कोर्स में है, 9.4 कोर्स में है, 5 कोर्स में है, 9.6 में से एक टाइप कोर्स में है, एक टाइप नहीं है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी कोर्स में है। ठीक है, तो 9.3 कट हुई पूरी एक्सरसाइज, 9.6 में से एक पार्ट कट हुआ है। ये लेसन तो अभी पढ़ने वाले हैं अभी हम पर ऑलरेडी, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं पूरा बता दूंगा भाई ये कोर्स में नहीं है। नंबर 10th लेसन है अपने पास वेक्टर्स। वेक्टर में केवल एक चीज कटी है और वो है इसका सप्लीमेंट पार्ट। सप्लीमेंट पार्ट पीछे लिखा है बुक में, वो कटा है, बाकी पूरा लेसन है। फुल लेसन कोर्स में है, फुल चैप्टर कोर्स में है, कोई भी चीज़ नहीं कटी है। केवल एक टॉपिक कटा हुआ है, उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो कटा हुआ है। अगला सुने आप नंबर 11th, उसका नाम है 3D ज्योमेट्री। इसमें भी लेसन नहीं कटा। क्या बोला? आगे सुनो आप। तो 3D के अंदर आपको देखना है, 3D में सारा नहीं कटा है, 3D में कुछ कुछ टॉपिक्स कटे हैं। 3D में 3 टॉपिक कटे हैं, वो कटे हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन। केवल एंगल वाला टॉपिक कटा है, तो गिनती के 4 या 5 क्वेश्चन कटे हैं। ओनली 4 या 5 क्वेश्चंस कटे हैं इसमें, और बाकी पूरा लेसन कोर्स में है।
3D भी आपका फुल चैप्टर कोर्स में है, केवल गिनती के 4 या 5 क्वेश्चंस अपने कट हुए हैं। वेक्टर 3D में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपको, कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस कटे हैं, बाकी सारा आपका कोर्स में है। अब अपने पास लास्ट 2 टॉपिक रहे हैं, वो अपने पास LPP है और अपना एक आपको ध्यान रखना है। अभी हमने LPP पूरी सॉल्व की बच्चों को, इसमें अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सॉरी ये तो नहीं आने वाले, अनबाउंडेड वाले, जिन क्वेश्चन में भी डायग्राम ऐसा बना था जो बाहर जा रहा था, पूरा पैक नहीं था, क्वेश्चन सारे कर चुके हैं अपन, लेकिन अब आपको वो क्वेश्चन छांटने हैं जिनमें अनबाउंडेड बनता था, वो अपने नहीं आएंगे एग्जाम में। अनबाउंडेड वाली वर्ड प्रॉब्लम जो भी होगी वो नहीं आएगी एग्जाम में। कौन सी रही? ओनली बाउंडेड वाली प्रॉब्लम कोर्स में रही, बाउंडेड वाला जिसमें रीजन पूरा पैक होता है, अंदर पैक होता है, वो रहा। मतलब जिसमें वो बोलते हैं ना हम जेड वाली लाइन 1 टोटल लाइन, वो वाला कोर्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी सारे आ रहे हैं। 13 वाला टॉपिक है, 13 लेसन जो है अपने पास वो है प्रोबेबिलिटी। इसमें पोर्शन कटा है, क्या कटा है? एक्सरसाइज जो कटा है सुनो पहले, एक्सरसाइज 13.4 का कुछ पार्ट, सम पार्ट, कुछ टॉपिक कटे हैं। 13.5 पूरी कटी है, ये पूरी कट हो गई है। 13.1 कोर्स में है, 13.2 कोर्स में है, 13.3 कोर्स में है, 13.4 का कुछ पार्ट कोर्स में है। मिसलेनियस में इन पे डिपेंड क्वेश्चन होंगे, वो कराऊंगा मैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन कट जाएंगे मिसलेनियस में, 4 या 5 क्वेश्चन ही बचेंगे जो अपने कोर्स में होंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन कट जाएंगे। बाकी मैक्सिमम 13.4 पे डिपेंड है। तो ये अपने पास ये रहा आपके पास इसके बारे में एक्सरसाइज, ये अपने पास ये रहा अपने पास, हाँ।